सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज हम लोग हमारे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 4 को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट जो आपका पहला चैप्टर है, उसमें हमने शुरू के 3 टॉपिक, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट, वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पांसिबिलिटीज, फिक्सचर्स एंड देयर प्रोसीजर्स, इसको कंप्लीट कर लिया है। इनके वीडियोस अपलोडेड हैं। नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जो मैंने इनके नोट्स बनाए हैं, और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स की। बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है, फटाफट इसको कवर करेंगे। इसके भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नोट्स हैं। ऐसे सारे टॉपिक्स के इंग्लिश हिंदी में नोट्स हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, बट ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको अपने नोट्स बनाने हो या फिर अगर पेपर में आंसर्स आपको लिखने हो तो ये आपको बहुत ज्यादा उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो। इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल सबसे पहले है क्या, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं, तो मैं आपको बता दूं, ये आपके कॉम्पिटिशन्स के दो तरीके हैं। आपके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, तो इन दो तरीकों से आपको इसमें पार्टिसिपेट कराया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इंट्राम्यूरल्स की। इंट्राम्यूरल्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ इसका मतलब देख के समझ जाओगे। इंट्राम्यूरल आपका एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है इंट्रा, ये म्यूरस जो लैटिन वर्ड्स हैं, जिसका मतलब है विद इन वॉल्स। यानी कि आपके जो इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसका मतलब होता है कि ये आपकी चार दीवारी के अंदर होते हैं। अब चार दीवारी के अंदर का क्या मतलब हो गया, अगर मैं स्कूल का एग्जाम्पल ले लूं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स आ जाएंगे जो कि आपके स्कूल के अंदर, जो आपकी स्कूल की चार दीवारें हैं उसके अंदर जितने भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, यानी कि उन्हीं बच्चों के जो उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो सब आपके इंट्राम्यूरल के अंदर काउंट करेंगे। अब आपका एनुअल स्पोर्ट्स डे हो गया, आपका इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स हो गए, आपका इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स हो गए, आपकी जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज, आपके जो डिबेट होते हैं, आपका जो स्पेलिंग कॉम्पिटिशन होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, बहुत सारे आपके कॉम्पिटिशन्स होते होंगे स्कूल में, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, वो सब इंट्राम्यूरल के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो आपकी एक चार दीवारों के बीच में हो रहा है, और वो जो बच्चे उसी चार दीवारों के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर रह रहे हैं, उनके ही बीच में कंपटीशन होता है। तो ये होता है आपका इंट्राम्यूरल। अब when the team compete within the walls or campus of the institution, तो वही सेम बात हो गई, इट इज नोन एज इंट्राम्यूरल। एग्जांपल देख लो, इंटर क्लास हो गया, इंटर हाउस टूर्नामेंट हो गया एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो वो आपका इंट्राम्यूरल कहलाएगा। ठीक है, फोटो आप यहाँ देख सकते हो, ये आपके स्पोर्ट्स डे की फोटो है या किसी स्कूल की, जहाँ पे वहीं के अंदर के जो बच्चे हैं, यहाँ पे देखो छोटे बच्चे हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मार्च मार्च पास्ट हो रहा है, रेसेस हो रही हैं, अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपका इंट्राम्यूरल की बात हो रही है। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जहां पे आपके जो इवेंट्स होते हैं वो आपकी चार दीवारों के बाहर होते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, इंटर स्कूल हो जाएगा, जोनल टूर्नामेंट हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हो जाएंगे, जहां पे आप अपनी चार दीवारों के बाहर निकल के दूसरे चार दीवारों वालों के साथ खेलना शुरू करते हो। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कंपटीशन है, दोनों के बीच में कंपैरिजन है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पढ़नी है, आपको पढ़ने हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स और इनके सिग्निफिकेंस। ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब हो गया, जो उद्देश्य होते हैं, और सिग्निफिकेंस क्या इनका महत्व है। अब ये दोनों, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा लोगों को कोलाइड करते हैं कि यार दोनों एक जैसे हैं, इनको आप इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हो, बट ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स का देखो क्या मतलब होता है, कि आपका किसी स्पेसिफिक चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आपका मेन एम क्या है, उसको करने का जो आपका अल्टीमेट एम है वो क्या है। और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि अगर मैं आपको और सिंपल तरीके से बताऊं, एक एग्जांपल देके, तो जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका अल्टीमेट एम क्या है, कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो अपने एग्जाम्स में। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वीडियो को देखने के सिग्निफिकेंस क्या है, तो ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया कि मार्क्स स्कोर करने, अल्टीमेट एम तो वही है फाइनल। लेकिन सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, कि आप अपनी नॉलेज गेन कर रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो, आप अपना एक ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हो सकता हो आप अपनी हियरिंग हैबिट्स अच्छी कर रहे हो सकता हो आप सोशलाइज हो रहे हो, आप यहाँ पे लोगों से मिल रहे हो, कमेंट बॉक्स में बात कर रहे हो, उनसे चैट कर रहे हो। तो ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंस है इस वीडियोस को देखने की, जबकि ऑब्जेक्टिव क्या था, कि आपको मार्क्स स्कोर करने हैं। तो ऐसे ही हमको इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के भी ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस यहाँ पे पढ़ने हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, कि जो आपके इंट्राम्यूरल्स थे, ये सबसे पहले कहाँ हुए थे, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये सबसे पहली बार हुए थे 1864 में। और बास्केटबॉल गेम का सबसे पहला इंट्राम्यूरल आपका हुआ था यूएसए में। ठीक है, तो इस डेट को, ईयर को 1864, बास्केटबॉल गेम को, और यूएसए में होता है, इसको आप याद रखना, क्योंकि आपके एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो। अब इंट्राम्यूरल के उद्देश्य की, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है फटाफट, टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन। आप इंट्राम्यूरल में, यानी कि अगर आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, तो वहां पे आप खुली छूट देते हो कि भाई बच्चों आओ और पार्टिसिपेट करो। कभी भी आपसे अगर इंट्राम्यूरल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पूछा जाए, तो वो हमेशा होता है मास पार्टिसिपेशन। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट कराने का
पार्टिसिपेट कराने की कोशिश होती है किसके अंदर, इंट्राम्यूरल के अंदर। इस चीज को ध्यान रखना, ये होता है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इनकरेज पार्टिसिपेशन, बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करो, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, कि आप लोग आओ और इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। इंप्रूव द स्टैंडर्ड्स, अब आपके स्कूल में आपने देखा होगा कि आपके जब स्पोर्ट्स डे आने लगता है तो आपके ग्राउंड अच्छे होने लगते हैं, स्कूल्स में इक्विपमेंट्स आने लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करता है आपके स्कूल का भी और आपके स्टूडेंट्स का भी, क्योंकि वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं और नई नई चीजें सीखते हैं। टू डेवलप इवन वीकर स्टूडेंट्स, भाई जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी वहां पे डेवलप करने लगते हैं, क्योंकि उनको पार्टिसिपेशन का चांस मिलता है। आपके क्लास में जरूर कोई ना कोई बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत शांत बैठे रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन हो सकता हो कभी कभी उनको कोई ऐसा गेम पार्टिसिपेट करने को मिल जाता हो, अपॉर्चुनिटी मिलती हो जहाँ पे वो बहुत अच्छा शोकेस करते हो और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हो। जनरली जो बच्चे बहुत शांत बैठते हैं, पढ़ाई लिखाई में जो दिमाग ज्यादा लगाते हैं, स्पोर्ट्स में ज्यादा नहीं, आप उनको चेस खेलने भेज दो, हो सकता है भाई कोई प्लेयर ऐसा हो जो बहुत अच्छा चेस प्लेयर निकल आए, शांत दिमाग का है, सोचता बहुत है, तो चेस में अच्छा परफॉर्म कर दे। हो सकता है वो किसी और गेम में अच्छा हो लेकिन आपको पता नहीं हो। तो क्या होता है, ये जो वीकर स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो गेम वाइज जो वीकर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। वीकर स्टूडेंट्स का मतलब दोनों हो सकता है, पढ़ाई में जो वीक है या फिर फिजिकल एक्टिविटी में भी जो वीक है, उनको भी चांसेस मिल सकते हैं, ठीक है। टू डेवलप सपोर्ट एंड कॉपरेशन, अब यहाँ पे जो सोशलाइजेशन वाला पार्ट होता है वो अच्छा होता है। आप अगर इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स खेलते हो, क्लास 2A क्लास 2B के बीच में खेल रही है, क्लास 3rd क्लास 5th से कंपटीशन कर रही है, तो क्या होता है, सोशलाइज होते हो, आप लोगों को जानते हो, समझते हो, नई नई चीजें सीखते हो। तो ये भी इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। टू डेवलप टैलेंट, अब आपके स्कूल में हो सकता है कोई बहुत अच्छा बच्चा हो जिसके अंदर टैलेंट हो लेकिन पता ही नहीं है किसी को, क्योंकि ना उसने कभी बताने की हिम्मत करी, मे बी उनके पेरेंट्स इतना ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व ना रहते हो तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा अप्रोच नहीं किया। लेकिन इंट्राम्यूरल की मदद से आपके एनुअल स्पोर्ट्स डे या फिर कोई भी किसी भी कंपटीशन की वजह से आपका स्पोर्ट्स टीचर या फिर आपके टीचर्स ने उसको स्पॉट कर लिया कि ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप इनको ऐसे लिख के इनके आगे इनके बारे में लिख सकते हो और एग्जांपल्स भी आपको दे सकते हो। हिंदी में भी ये है, हिंदी में भी जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस देखो बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए, अगर आपको इनके अलावा भी ऐड करने तो आप कर लो। सबसे पहले स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस एंड स्पोर्ट्समैनशिप, तो भाई आप लोगों के, बच्चों के मिलजुल के साथ आते हो और एक खेल की भावना आपके अंदर उत्पन्न होती है। सिलेक्शन ऑफ टीम्स, टीम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है, फॉर पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स, मैंने आपको बताया था एक्स्ट्राम्यूरल क्या है, जो कि आपकी चार दीवारों के बाहर होते हैं। अब भाई अगर आपको अपनी स्कूल की टीम बाहर की स्कूल की टीम से पार्टिसिपेट करने के लिए, कॉम्पिट करने के लिए भेजनी है, तो पहले आप अपनी अच्छी टीम तो बनाओगे ना। तो इंट्राम्यूरल की मदद से आप पहले अपने स्कूल की एक अच्छी टीम बना लोगे बच्चों को स्पॉट करके, और फिर उसी टीम को आप एक्स्ट्राम्यूरल खेलने के लिए बाहर भेज दोगे। तो ये भी इसका एक सिग्निफिकेंस है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और इसको आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हो, अगर आपसे एग्जाम से ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप सिलेक्शन ऑफ टीम्स भी ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हो नीचे जाके, ठीक है। बाकी वो 5 तो मेन थे। फिर है हिडन टैलेंट, तो ये हमने ऊपर देख लिया था ऑब्जेक्टिव में। लीडरशिप क्वालिटीज, ये आपके अंदर लीडरशिप की एक डेवलपमेंट करेगा। अगर आपको किसी टीम का कैप्टन बना दिया या फिर अपनी क्लास का कैप्टन बना दिया तो आप लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी। रिक्रिएशनल एटमॉस्फेयर आपके लिए क्रिएट करता है, यानी कि बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या दिन भर बस पढ़ रहे हैं, थोड़ा-सा उनको टाइम मिलता है कि वो रिक्रिएशन कर सके, एन्जॉय कर सके दोस्तों के साथ, अपने माइंड को फ्रेश कर पाएँ, ठीक है? कंडक्ट ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं स्कूल में, एनुअल स्पोर्ट्स डे हो गया, फिर कोई भी कॉम्पिटिशन हो गया आपका, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा गेम्स के बारे में सीखने को मिलता है और उनको पता भी चलता है। फिजिकल फिटनेस बच्चों की इंप्रूव होती है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, स्पोर्ट्स में हो तो फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगी। सोशल वैल्यूज एंड क्वालिटीज, अब आपको सोशल वैल्यूज की, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है, स्पोर्ट्समैनशिप वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें डेवलप होंगी। ऑल अराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप इमोशनली भी डेवलप होगे, बच्चे हारेंगे भी जीतेंगे तो इमोशनली डेवलप हो। मेंटली आप कोई कंपटीशन खेल रहे हो तो आपको दिमाग लगाना है उसमें कि मुझे कैसे जीतना है, तो मेंटली भी डेवलप होगे। फिजिकल की हमने बात कर ली ऊपर, तो ये सारी चीजें, सोशली आप डेवलप होगे तो ये सारी चीजें जो होती हैं साइकोलॉजिकली होगे, तो ये सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। फिर है प्रोवाइड रिलैक्सेशन, की भाई आराम से, हैक्टिक स्कूल वर्क जो आपका चल रहा है कि दिन भर पढ़ाई हो रही है, क्लास फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, पढ़ाई 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 पढ़ाई, और फिर बीच में आपको इंटरम्यूरल खेलने का मौका मिलता है, तो आप एक वीकेंड अपने स्कूल में रिलैक्स कर पाते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है आपकी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऐसे में समझना सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज आपकी होती है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया इंटरम्यूरल। फटाफट एक्सट्राम्यूरल भी देख लेते हैं, ठीक इसका सारी चीजें उल्टा कर लेना। ये आया है आपका लैटिन वर्ड एक्स्ट्रा और म्यूरोस से, जिसका मतलब होता है आउटसाइड द बियॉन्ड, यानी कि आउटसाइड द वॉल्स या फिर चार दीवारी के बाहर, ठीक है। आउटसाइड द वॉल्स यहाँ पे लिखा भी है। दिस encompasses the activities which are performed outside the walls of the institution और स्कूल। तो आपके स्कूल या इंस्टीट्यूशन के बाहर जो भी कॉम्पिटिशन्स आप खेलने जा रहे हो वो सब आपका एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर आएगा, ठीक है।
चलो एग्जांपल्स इसमें दिए होंगे। देखो ओपन कॉम्पिटिशन्स हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हैं, जोनल कॉम्पिटिशन्स हैं, फ्रेंडली कॉम्पिटिशन्स, अगर आप किसी स्कूल से फ्रेंडली कॉम्पीट करने जा रहे हो तो ये सब भी आपका एक्स्ट्रामुरल के अंदर ही आएगा। ठीक है, देखो ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंडली कॉम्पिटिशन्स का मतलब ये नहीं है कि आप उसको इंट्रामुरल में कर लोगे कि आपके कोई स्कूल में खेलने आ रहा है तो चुपचाप आपने कर लिया, नहीं। अगर बाहर के स्कूल से कोई खेलने आ रहा है तो वो एक्स्ट्रामुरल में काउंट हो जाए। ठीक है, ये देखो एक इमेज है इंटर स्कूल स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन की, बच्चे यहाँ पे भाग रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई उत्तराखंड का एरिया लग रहा है मुझे, है ना, पहाड़ी इलाका है। हो सकता है ये देहरादून हो। अगर किसी को पता हो कौन-सा स्कूल है इसमें, फ़ोटो में है नहीं ना? कोई किसी को पता हो तो बताना। चलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रामुरल की बात कर लेते हैं। हमने इंटरमुरल के ऑब्जेक्टिव्स देखे, अब एक्स्ट्रामुरल के क्या हमारे मेन एम होता है इसको कराने का, वो फटाफट देख लेते हैं। टू सेट न्यू स्टैंडर्ड्स इन स्पोर्ट्स। अब भाई आपके बच्चे अगर अभी तक इंटरमुरल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनका लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो जैसे ही एक्स्ट्रामुरल खेलने के लिए बाहर वाले बच्चों के साथ खेलने जाएँगे, तो उनका लेवल अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। उनको स्ट्रैटेजीज़ बनाना आ जाएगा, उनको टैक्टिक्स डेवलप करना आ जाएगा, उनकी नॉलेज बढ़ जाएगी, रूल्स वो सीख जाएँगे, स्किल्स उनकी डेवलप हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल से आपको हेल्प करती हैं। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप, अभी तक तो आप सिर्फ अपने स्कूल के अंदर थे, अब बाहर जाके दूसरे स्कूल के बच्चों से मिलोगे तो स्पोर्ट्समैनशिप वहाँ पे और ज़्यादा आपकी डेवलप होगी, ठीक है? इसके बाद टू ब्रॉडेन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, आपका जो बेस है स्पोर्ट्स का, यानी कि आपको अभी तक जो नॉलेज थी आपके गेम के हिसाब से, वो और ज़्यादा खुल के बाहर आएगी और वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। और बाकी जो बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं, वो अपने स्कूल में आके जब ये सारी चीज़ें बताएँगे, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट जागेगा और फिर उन बच्चों का भी जो बेस है उस गेम का, वो उसको डेवलप करने में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? टू डेवलप स्पोर्ट्स टैलेंट, अब कोई बच्चा है जिसको आपने इंट्रामुरल में स्पॉट किया था, आपको लगा कि वो अच्छा प्लेयर है, आपने उसको एक्स्ट्रामुरल के लिए भेजा, उसने वो वहाँ पे भी विनर हो गया, तो एक बहुत अच्छा टैलेंट आपने ढूँढ के निकाल दिया है आपकी स्टेट के लिए या फिर आपकी कंट्री के लिए, जो कि आगे जाके और अच्छा खेल सकता है, ठीक है? टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, तो रिक्रिएशन का भी बहुत अच्छा तरीका होता है कि भाई आप इंटरवल्स आपने खेले, कहीं बाहर कॉम्पिटिशन हो रहा है, आपने देखा होगा जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो क्लस्टर्स खेलने जाते हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो खेलने चलते हैं, देख के आते हैं, मजा आएगा। तो वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा सिर्फ जीतने के लिए वहां पे जा रहा है, आप वहां पे अपनी बाकी चीजों को भी डेवलप करने के लिए जा सकते हो। तो रिक्रिएशन भी आपको प्रोवाइड करेगा कि आपने थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से ऑफ टाइम लिया, बाहर गए 3-4 दिन किसी दूसरे शहर में स्कूल में रुक के आपने खेला, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है? अदर स्टूडेंट्स आल्सो डिलाइटेड टू बी द स्पेक्टेटर्स, अब खुद सोचो अगर आपके स्कूल के अंदर कोई एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन हो रहा है, बाहर से टीम्स आ रही हैं, तो एज अ क्राउड भी आप कितनी सारी चीजें देख के वहां पे सीख सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा इसका पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स का, ठीक है? हिंदी में भी है, आप इसको रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो ये अपलोड आपका टेलीग्राम पे हो जाएगा। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं फटाफट कुछ, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है भाई इसकी? रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर द कैंपस, रिक्रिएशन प्रोवाइड करेगा। डेवलप मोटर स्किल्स, तो ये आपकी मोटर स्किल्स को डेवलप करेगा, ठीक है? अब देखो 2 तरह की मोटर स्किल्स हमारी होती हैं, अगर आपको पता हो, एक होती है फाइन मोटर स्किल्स, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो मोटर स्किल्स का मतलब यहाँ पे दोनों ही चीजें हो गई कि जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, जो हमारे बहुत छोटे-छोटे मसल्स के मूवमेंट हैं वो भी, प्लस ग्रॉस मोटर स्किल्स जो बड़े मसल्स के मूवमेंट है, जंपिंग, रनिंग, उन सारी चीजों को ये हमारा डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है? फिर सेल्फ एस्टीम, आपके सोशल स्किल्स, स्पोर्ट्समैनशिप और सेल्फ मोटिवेशन, ये सारी चीजें भी आपकी डेवलप होंगी। रिलैक्सेशन फ्रॉम मोनोटोनी, यानी कि अगर आप कोई एक ही सिंगल शेड्यूल फॉलो करते जा रहे हो, तो उससे भी आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी, ब्रेक मिलेगा, ताकि आप जाके थोड़ा सा खेल पाओ। बाकी रिलैक्सेशन, सोशलाइजेशन, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैविंग फन, तो ये सारी चीजें जो है ये सब आपका एक्सटर्नल के अंदर भी आ जाती है, ठीक है? आई होप ये सारे टर्म्स तो आप समझ ही रहे होगे। इसके बाद एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ स्पोर्ट्स, तो मैंने आपको ये पहले भी बताया कि जब आप बाहर खेलने जाओगे, तो आपको जब अच्छे प्लेयर्स के साथ आप कॉम्पीट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये भी स्किल्स होती हैं, ये भी टेक्निक्स होती हैं, ये भी स्ट्रेटजीज होती हैं, अच्छा इस रूल्स का ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप बाहर जाके सीखते हो, ठीक है? ये हिंदी में भी है, आप इसको हिंदी में भी रीड कर सकते हो। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था इंटरनल एक्सटर्नल का, फटाफट कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पेपर में आया भी है 2025 में, यानी कि इसी साल, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, व्हाट डज द वर्ड इंट्राम्यूरल मीन बेस्ड ऑन लैटिन ओरिजिन, तो क्या उसका इंट्राम्यूरल का मतलब होता है? तो आपको याद होगा इंट्राम्यूरल का मतलब होता है विद इन वॉल्स, ठीक है? अब विद इन वॉल्स इसका सही आंसर हो ही जाएगा, लिखा ही हुआ है। इन विच कंट्री एंड ईयर वाज द फर्स्ट इंट्राम्यूरल ऑर्गेनाइज्ड फॉर बास्केटबॉल, तो अगर आपको याद होगा, तो अच्छा देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि थोड़ा-सा आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करना आना चाहिए। तो अगर आपको इतना ही याद है कि यार यूएसए आंसर था, आपको ईयर याद नहीं है, आप कंफ्यूज हो 1900 और 1864 में, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। पहले तो यूके और इंडिया हटा दो, अब आपके पास 50-50% चांस है। अगर आपको नहीं भी पता, अगर आपको कैलकुलेटिव गेस भी लेना है, तो कैलकुलेटिव गेस ऐसे लो, ठीक है? बाकी अगर जिनको पता है 1864 पे आप टिक करो और आपका जो मार्क है वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है?
हाउ डू एक्स्ट्राम्यूरल्स हेल्प इन डेवलपिंग स्पोर्ट्स टैलेंट? एक्स्ट्राम्यूरल कैसे डेवलप करते हैं स्पोर्ट्स टैलेंट को? सबसे पहला, बाय एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन विद इन द सेम इंस्टीट्यूशन। तो नहीं, ये तो आपका इंट्राम्यूरल हो गया, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दे आर हेल्ड एट जोनल लेवल विद विनर्स सेंट टू द नेशनल लेवल डेवलपिंग न्यू टैलेंट्स, ये हो सकता है, बट बाकी ऑप्शंस देखते हैं। बाय फोकसिंग ओनली ऑन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस। अच्छा, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस होते तो हैं एक्स्ट्राम्यूरल्स में, बट बाय फोकसिंग ओनली ऑन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस तो नहीं, क्योंकि जोनल भी हो गया, स्टेट भी हो गया, तो ये भी हम इसको हटा सकते हैं। बाय प्रोवाइडिंग रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर कैंपस कम्युनिटी। अब देखो, ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि हमने ये चीज तो ऊपर देखी थी कि रिक्रिएशन तो होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बीइंग इन फिजिकल एजुकेशन फील्ड, हमारे जो अब जो नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बीपीएड के, एमपीएड के, या फिर जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें हमको ये चीज क्लियरली बोली जाती है। फिर आप में से भी बहुत बच्चे अभी सीयूटी का एग्जाम दोगे अगले साल, तो आपको ये चीज साफ इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं कि आपको चारों ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट या सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, आपको उसको चूज करना है। और इस केस में अगर आप देखोगे कि दे आर हेल्ड एट जोनल लेवल, जहां पे डेवलपिंग ऑफ स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो भाई हेल्ड एट जोनल लेवल, विनर्स सेंट टू नेशनल लेवल, तो ये आपका सही एक पॉइंट दिखा रहा है कि किस तरीके से टैलेंट को डेवलप किया जा रहा है। जबकि रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज से हम बहुत ज्यादा टैलेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में हम इतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो डी भी आपका नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 2025 का जो आपका पेपर था, उसमें इंट्राम्यूरल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि इंट्राम्यूरल का इसमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव है। दो ऑप्शंस तो इजी थे, दो ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे, तो इसीलिए मैंने आपको ये करा दिया। हालांकि अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपके पेपर्स को सॉल्व करते हुए भी वीडियोस डाल दूंगा और उस कॉन्सेप्ट को भी दोबारा से आपको रिवाइज करा दूंगा, ताकि आप लोग समझ जाओ। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा आप सपोर्ट भी कर सकते हो। बाकी आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी बाकी टॉपिक्स भी अपलोड हो जाएंगे। ऑल राइट देन, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एवरीवन स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।